सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand poem The Last Bargain in this worksheet. यानी आज की इस वर्कशीट में हम एक आपकी किताब की पोयम है द लास्ट बार्गेन, उसके बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छी पोयम है। आप मेरे साथ पहले रीडिंग भी करते जाएं और उसका मतलब भी समझते जाएं। आपके लिए मैं बहुत स्लो रीडिंग करूंगा ताकि आप भी मेरे साथ साथ उसको रीडिंग करना सीखें। फिर इसके बाद आप एक बार इस पोयम को जो भी स्टैंजाज यहाँ पे दे रखे हैं उन्हें आप रिपीट करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। कम एंड हायर मी, आइए और मुझे खरीद लीजिए। हायर मी मतलब मेरे को किराए पे ले लीजिए, या मतलब यही मतलब है इसका कि हायर मतलब मुझे हायर कर लीजिए, मुझे खरीद लीजिए या मुझे किराए पर ले लीजिए। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं चिल्ला रहा था सुबह के समय में। मैं ऐसा क्या चिल्ला रहा था? कम एंड हायर मी। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं चला जा रहा था स्टोन पेव्ड रोड पर, यानी पथरीली सड़क पर। और स्टोन पेव्ड मतलब पत्थर की बनी हुई रोड पर। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए एक किंग अपने रथ पर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको हायर करता हूं अपनी पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी उसकी ये पावर किसी काम नहीं आई। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में दूर चला गया। आपको समझ में आया इसका मतलब? जो आपको वर्ड मुश्किल लग रहे हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, आप उसके मीनिंग अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कीजिए। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, यानी बिल्कुल जब गर्मी बिल्कुल अपनी तेजी पर होती है, डे के मध्य में, यानी दिन के बिल्कुल मध्य में, दोपहर में, वो समय था। हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, और सारे के सारे हाउस दरवाज़ा बंद किए हुए थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक लेन, मैं चला जा रहा था बिल्कुल सुनसान रोड पर। क्रुक का मतलब सुनसान रोड पर मैं अकेला चला जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक बूढ़ा आदमी आया अपने बैग में गोल्ड को भरे हुए, सोने से भरे हुए बैग को लेकर एक ओल्ड मैन आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, फिर उसने बहुत डीपली ऐसा सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें हायर करता हूं अपनी मनी से। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वो अपने कॉइन्स को एक एक करके गिनने लगा। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं आगे चला गया। वो ऐसा करता रहा, मैं आगे चला गया, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं उसको छोड़ के आगे चला गया। तो देखा आपने किस तरह से जब किंग आया उसने अपनी पावर से उसको खरीदना चाहा तो उसकी पावर कोई काम नहीं आई और वो चला गया। सेकंड टाइम एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो कि अपने बैग में सोना भरा हुआ था, उसने कहा कि मैं अपनी मनी से तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं आगे चल दिया। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब आपको इसको पढ़ के आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से सही आंसर को चूज करना है। तो देखें एक बार, लेट्स फाइंड व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग्स सोर्ड
सजेस्ट, यानी कि इनकी जो तलवार है वो क्या बताती है, वेल्थ बताती है या पावर बताती है? तो सही आंसर इज बी, पावर। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड, जो स्पीकर, जो इस पोएम का स्पीकर हैं, वो उन्होंने किंग की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे या मनी चाहते थे? वो फ्रीडम चाहते थे। दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? आप नॉट वर्ड से क्या समझते हैं? नथिंग या फिर नॉटी? आंसर इज नथिंग, यानी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई वर द हाउसेज शट? सारे घर क्यों बंद थे? द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर सर्दी थी इसलिए बंद थे? या बी इज द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, कि बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए हाउसेज शट थे? द आंसर इज बी, द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वर्ड in the poem means thought deeply? किस वर्ड से आपको लगता है पोएम के अंदर कि उसका मतलब है thought deeply, गहराई से सोचना? wandered या pondered? आंसर इज pondered, क्योंकि pondered का मतलब होता है बहुत डीपली सोचना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज what did the speaker do when the old man weighed his coins one by one? यानी उस स्पीकर ने क्या किया, जो ये पोएम बोल रहे हैं, जब ओल्ड मैन अपने सिक्के एक एक करके गिनने लगा? ही टर्न अवे या ही गॉट हायर? वो हायर हो गया या वो आगे चला गया? आंसर इज ए, ही टर्न अवे, यानी वो मुड़े और आगे चले गए। तो आपको ये पोएम मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।